अगर सदर जरदारी की मेहनत की वजह से चंद महीनों के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस दफा सदर जरदारी की मेहनत से इंशाअल्लाह ताला जियाला भी वजीर आजम बन सकता है। हमारे दोस्त वो भी लड़ रहे हैं, उनका हक है, मगर अगर वो समझते हैं कि वो तरीके इंसाफ को नकल करके इलेक्शंस लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को उनको भरपूर जवाब देंगे। अगर सदर जरदारी की मेहनत से कोई 16 माह के लिए वजीर आजम बन सकता है, तो सदर जरदारी की मेहनत से जियाला वजीर आजम भी बन सकता है। इस मरतबा जियाला वजीर आजम और जियाला वजीर आला होगा। पीपी चेयरमैन का दावा, अगर वो तहरीक इंसाफ की नकल करके इलेक्शन लड़ सकते हैं तो अवाम उनको भरपूर जवाब देगी। 8 फरवरी को अवाम बंद कमरों में रिजल्ट बनाने वालों को सरप्राइज देंगे। अवाम इस बार किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। इस दिन महंगाई लीग और तहरीक इंतशार को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को तहरीक इंतशार और नून लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। इंतखाबात अपने बलबूते पर लड़ेंगे। दाएं बाएं देखने की बजाय अवाम से ताकत लेता हूँ। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। मेरा मुखालिफ महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसा आम से खिताब। इलेक्शन आने वाले हैं। अगर किसी को शक है कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो के अलावा कोई और भी बन सकता है, तो अपनी आंखें खोलें और जलसा देखें। अगला वजीर आजम सिर्फ बिलावल भुट्टो है। मुखालिफिन जलसा देकर वापसी का टिकट कटवा ले। एक शख्स झूठा मैंडेट लेकर वजीर आजम बन गया था। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। अवाम ताकत का असल सरचश्मा है। थर का जलसा बता रहा है अवाम का हकीकी लीडर बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो ही मुल्क के नए वजीर आजम बनेंगे। निसार खोड़ो का खिताब। मुस्लिम लीग नून का सियासी मिशन बलोचिस्तान। नवाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगी। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का ऐलान भी मुतवक्के। मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमपी सरदार चन्नू खान लगारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। सरदार चन्नू खान लगारी का कायद नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत के लिए तारीखी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी तकालीफ से निजात दिलानी है। लीगी सदर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कोई सियासी जमात खंबा खड़ा करके जीत जाएगी। जिन्होंने मुल्क को लूटा वो इबरत का निशान है। शहबाज शरीफ और मुझ पर एक पाई की करप्शन साबित ना हो सकी। बर्दाश्त का मादा तमाम सियासी जमातों में होना चाहिए, फिर मुल्क तरक्की करेगा। इंतकामी कार्रवाई नहीं, मेरिट पर एहतसाब होना चाहिए। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की सहाफियों से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई कहलिया बुशरा बीबी का नाम ईसीएल में शामिल कर लिया गया। नैब की सिफारिश पर साबिक खातून अव्वल का नाम ईसीएल में डाला गया। जराए का दावा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में पेशी। मुलजमा से फरहत शहजादी के बारे में पूछताछ की गई। फरहत शहजादी से आपका ताल्लुक क्या है? क्या फरहत शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन है? अलकादर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? क्या आपने फिका या दर्स निज़ामी का कोई कोर्स किया? क्या आप अलकादर ट्रस्ट से बतौर मुअल्लिमा भी मिरात लेती रही? नैब टीम के बुशरा बीबी से सवालात। तहकीकाती टीम ने साबिक खातून अव्वल को 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। बुशरा बीबी को जवाबात जमा करवाने की हिदायत। नैब रावलपिंडी ने फरहत शहजादी को भी 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में आज तलब कर रखा था।
अलकादी ट्रस्ट केस की तफ्तीश का मामला नैब रावलपिंडी ने अडयाला जेल में पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी डाल दी। 2 रुकनी टीम ने अलकादी ट्रस्ट में जारी वारंट की तामील करवा दी। जेल इंतजामिया ने पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी तामील की तस्दीक कर दी। नैब ने पीटीआई चेयरमैन के वारंट गिरफ्तारी पर तामील के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया था। इस मुल्क से इस नासूर को खत्म करना है जो दहशतगर्दी का नासूर है। ये इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग से भी बड़ा नासूर है। किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, सेनेटर इसहाक डार ने सवालात की बौछार कर दी। दहशतगर्दी की हालिया लहर में क्यों इजाफा हुआ? खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? जायजा लेना होगा दहशतगर्दी में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हुआ है। किसने कहा था काबुल में तालिबान हुकूमत को एंगेज करें? किसने कहा था दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात में मुलव्विस लोगों से मुज़ाकरात करें? पिछले 20 साल के हकायक सामने आने चाहिए। हालात यहाँ तक क्यों पहुंचे? चाहता हूँ हमें पता तो चले कहाँ गलतियां हुई। साबिक वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। Originating the concern and sentiment expressed by various stakeholders in particular and public in general regarding the recent judgment of the Supreme Court that declare Section 2D1 and 59(4) of the Army Act unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल फैसले के खिलाफ करारदाद। सेनेट में कसरत राय से मंजूर। रूलिंग को पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया गया। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत है। बेंच का फैसला इत्तेफाक के राय से नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले से दहशतगर्दी को फरोग मिलेगा। 9 मई वाक़े में मुलव्विस अफराद को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। करारदाद का मतन। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट ने हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म दे दिया। हफ्ते के रोज तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दें। अदालत का डीजी माहौलियात शेखुपुरा, हाफिजाबाद और गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर को भी तब्दील करने का हुक्म। अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। हालात खराब हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोज आ रहे हैं। साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दें। सबसे ज्यादा स्मोक गाड़ियों के धुएं से बनती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तो सोए हुए हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर इन्फ्लोज प्लान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा। इदारा जाती इस्लाहात, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, नए कर्ज के लिए सुख बॉन्ड्स, टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इजरा भी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शामिल। कर्ज प्रोग्राम के दौरान फ्यूल सब्सिडी ना देने, बजट खसारा कम करने के इकदाम, पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए एडजस्टमेंट, गर्दिशी कर्ज में कमी का प्लान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा है। हुकूमती इक़दामात ने मईशत में जान डाल दी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 56,532 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा 287 रुपये 55 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 289 का फरोख्त होने लगा। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मकामी मार्केट में सोना 800 रुपये तोला महंगा। सोने की फी तोला कीमत 2,11,800 रुपये हो गई। फैजाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट ने 12 नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कार्रवाई के फैजाबाद धरने के मुहारिकात जानने के लिए कमीशन तश्कील देंगे। वफाकी हुकूमत कमीशन तश्कील देकर नोटिफिकेशन पेश करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना फैसला कबूल किया है। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने संगीन इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन का ये कहना TLP ने फंड्स में बेकायदगी नहीं की, ये बजाते खुद तजाद है। केस की समाअत 15 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। इलेक्शन सिर्फ सियासी जमातों में होने चाहिए। पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ नवाज शरीफ और शेख रशीद खामोश हैं। मुझे नज़र लग चुकी, इंतजार में हूँ नवाज शरीफ को कब नज़र लगेगी। गेट नंबर 4 में नवाज शरीफ के साथ था, हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से नोटिस नहीं मिला, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाऊँगा। ऐसे ऐसे शहरों में मेरे खिलाफ केसेस बने जो देखे ही नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का बयान, 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। समाअत के दौरान वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन PTI की अदम पेशी से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट पेश की। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, अगर आप जेल में समाअत करना चाहते हैं तो हम नोटिफाई कर देते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमारे अपने रूल्स हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन। बोनस इलाही की मुश्किलात में इजाफा, तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए किकबैक्स वसूल करने का मामला। अदालत ने बोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदाद कट करने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत लाहौर के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर आला हुकाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना की तश्कील। निगरान सूबाई वुज़रा ने ओहदों का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वुज़रा से हलफ लिया। सैयद मासूद शाह, अरशाद कैसर, आसिफ रफ़ीक, फिरोज जमाल शाह, अहमद रसूल बंगश, मोहम्मद कासिम खान, आमिर नदीम और अहमद जान शामिल। बलोचिस्तान की मरदमशुमारी के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। मरदमशुमारी का मामला किस आईन शिक या कानून के तहत मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाता है। मरदमशुमारी से मुतालिक कानूनी मामलात पर अदालत की मुआवनत की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नौमरला जमीन पर मालिक को बगैर मुआवजा अदायगी रोड बनाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माने की रकम भी जमीन मालिक को अदा करने की हिदायत। फजूल मुकदमा करने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बलीगुल जमान पर इजहार बरहमी। सरकार ने किसी की जमीन पर बगैर इजाजत और मुआवजा रोड कैसे बनाया। ऐसे फजूल मुकदमे की दरखास्त आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की। हमारा काम ये रह गया है कि एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 15 नवंबर से डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 4.5 रुपये। लाइट डीजल की कीमतों में 16 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी 15 नवंबर को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी।
अहले गजा पर बारूद की बरसात, हर तरफ चीखों पुकार। दिन रात हमले, कोई पनाहगाह भी महफूज ना रही। बमबारी से 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ खत्म। इमारतें मलबे का ढेर। इसराइली वजीर आजम की हड़तरमी, हिजबुल्लाह को भी जंग शुरू न करने की धमकियां। हमास के जंगजुओं के जवाबी हमले, सिहोनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइली फौज की जानिब से अस्पतालों पर बमबारी में तेजी। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील। अल-शिफा हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड के तमाम मरीज दम तोड़ गए। अरब मीडिया के मुताबिक हॉस्पिटल के इंक्यूबेटर्स में मौजूद तमाम कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों को निकाल दिया गया, जिनमें से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली फौजियों ने अस्पताल के अमले को बाहर निकाल दिया। मरीजों को मुंतकिल करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। गजा के दूसरे बड़े हॉस्पिटल अल-कुद्स का भी तमाम ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। गजा में जंग इसराइली मईशत पर भारी। इसराइल के मरकजी बैंक ने तमाम शोबे मुतासर होने की खबर सुना दी। जंग पर हर हफ्ते $600 मिलियन खर्च हो रहे हैं। अफरादी क़ुव्वत की कमी भी एक बड़ा मसला बन गई। इसराइली फौज में 3,50,000 रिजर्व फौजियों की भर्ती पर उठने वाले अखराजात के भी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। जंग बंद ना हुई तो अखराजात में मजीद इजाफा होगा।